अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का, क्या हो रहा है, इज द क्वेश्चन। अच्छा, हो ये रहा है कि कल मुझे लाहौर कलंदर की तरफ से, आपको पता है, किट आई है। मुझे ना पता है, मुझे नहीं आई। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि लाहौर कलंदर माशाल्लाह जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस बुरे तरीके से अपने हरीफों को चित कर रहा है। आपको पता है ना, मुझे इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करने मुझे यूजुअली ये टर्म्स बहुत पसंद हैं एंड यू नो आई एम विद लाहौर कलंदर ऑल्सो। लेकिन कल जिसको चित किया है ना, वो इस्लामाबाद की टीम थी। तो आपको पता है, जब इस्लामाबाद लाहौर का मैच हो रहा होता है तो देयर इज अ बिट ऑफ ए डिवीजन इनसाइड। भाई क्या दांत खट्टे किए हैं हरीफ के, चित दांत खट्टे। भाई क्या चारों खाने, हरीफ चारों शाने चित किया है। समझ आ गई है हमें और हमने देख लिया, आगे चलें। बहुत क्या बुरी तरह आ रहा है। आई एम वेरी एक्चुअली हैप्पी फॉर लाहौर कलंदर बिकॉज लाहौर कलंदर हैज बीन एट द ब्रंट यू नो ऑफ रिसीविंग बहुत सी अजीबो गरीब किस्म के जोक्स और क्या क्या ओवर द ईयर्स, फॉर एग्जैक्टली ओवर द ईयर्स। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर तो दे आर द रेनिंग चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस रादर राइट नाउ। लेकिन इन बेचारों ने काफ़ी दे वेंट थ्रू अ लॉट फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, सो इट्स गुड टू सी देम सो स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्ट कि कल मुझे इस्लामाबाद के लिए थोड़ा सा दिल में थोड़ी सी हलचल अच्छा थी एंड आई वाज फीलिंग बैड फॉर देम। आपको बताना है कि आज जो है, अच्छा, लेकिन अभी आज पीएसएल में बाय द वे ब्रेक होगी, आपको पता है। वैसे लाहौर तवातुर के साथ तीसरा मैच करा सकता था, आई वंडर कि क्यों ब्रेक है, लेकिन आज पीएसएल में ब्रेक का दिन है, आज कोई मैच नहीं होगा। इसलिए आपने अपने शाम को, रात को जो ज़रूरी काम, वैसे तो आई एम श्योर आप निपटा ही रहे होंगे, हमारे कहने से क्या आप रुक थोड़ी गए होंगे, लेकिन जो निपटाने हैं, जो क्रिकेट आर्डेंट फ्रीक फैंस है ना, वो अपने काम निपटा सकते हैं। एक्चुअली काम निपटाने की आप बात ही कर रहे हैं, तो वो शाम जो होती है बिकॉज ऑफ द मैचेस, वो आपकी मैच पे डिवोट हो जाती है। हाँ। तो अगर आपने कुछ और भी जिंदगी में करना था व्हाइल पीएसएल इज गोइंग ऑन, तो प्लीज गो अहेड। आज इज वन ऑफ दोज रेयर इवनिंग्स जब कोई मैच नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जहां मैच पड़ सकता है, जैसा कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होने हैं, किसने अनाउंस करने हैं, बहुत सारे आईनी और कानूनी मामलात का जवाब देगी। कल आपको पता है बेंच तहलील हुआ और फिर 4 जजेस अलग हो गए उस बेंच से, चीफ जस्टिस की सवाबदीद है और इस पे भी कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। उस बारे में तो हम आपको अपडेट करेंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये तो हम आपको बताएंगे ही कि आज की समात में बड़ा फैसला आ सकता है। क्या कुछ क्लैरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल सिनेरियो पे जो धुंध के बादल छाए हुए हैं वो छटेंगे नहीं छटेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज 4 केसेस में अदालत में पेशी होगी। और पहले इब्तिदा में सुना था कि भाई वो हेलीकॉप्टर या जहाज़ के जरिए जाएंगे, अब वो मोटरवे के जरिए ही जा रहे हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे, नंबर 1। इमरान खान दहशतगर्दी की दफात के मुकदमे में ATC में पेश होंगे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तोशा खाना के फौजदारी मुकदमे में एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश होंगे। वैसे अकेले होंगे, इनके अहले खाना भी होंगे इनके साथ इस पता नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स अब अहले खाना से अगर मुझे नहीं पता कि आपकी किसको आप कह रहे हैं। उनकी अहलिया कोई कह रहा हूं सर, नहीं वो नहीं होंगी, आई डाउट कि वो होंगी। लेकिन एनीवे ऑफ कोर्स अकेले तो कभी भी नहीं होंगे, उनके साथ उनके नहीं, तोशा खाना मामले में तो जाहिर है उनसे अच्छा, तो एक बैंकिंग कोर्ट हो गया, एक ATC में हो गया और फिर ये तोशा खाना वाला और इक़दाम कत्ल से मुताल्लिक दर्ज दफात के केस में भी सेशन कोर्ट में पेश होंगे। अच्छा जी, इमरान खान की पेशी पर फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत सख्त कर दिए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है और कॉम्प्लेक्स के अतराफ में सड़कों को खारदार तारे लगाकर बस मैं सोच रहा था कि अगली लाइन होगी कि खंदकें भी खोद दी गई हैं, ठीक है, और बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी गई कुछ हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है, मतलब जो जो चीज़ें एक्चुअली यू नो प्रेपरेशंस हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। एंड वी विल बी स्पीकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एज वेल। वैसे ही सुनहरा मौका है जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने का। यहीं पर पेशी के बाद प्रिजन वैन्स वगैरह खड़ी रखें और वो जो भौंपों से ऐलानात करते हैं ना कि भाई इन केस समबडी स्टिल वांट्स टू गो तो प्लीज आइए। To be very honest and please correct me if I'm wrong, लेकिन वो जेल भरो तहरीक is still going on? जी जी। नहीं तो कोई कौन अरेस्ट हो रहा है, पहले तो मुझे बताएं। लीडरान हैं, आपको पता है लीडरान तो वो पहले दिन लाहौर में सबसे ज्यादा लाहौर से भी 80 लोग हुए थे आई गेस। पंजाब से वैसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पंजाब से एज कम्पेयर टू KP, मतलब पेशावर से कितनी गिरफ्तारियां हुई, 0 अंडा। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, पंजाब से एज कम्पेयर टू देयर इज नो कंपैरिजन, बस पंजाब से ही हुई है, पंजाब से ही हुई है। और वहां पे जहां ये मुसलसल गुज़श्ता 2 टेन्योर से बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर उसका कैपिटल, वहां से किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी।
वो तो एक कॉमिकल सीन हो गया था ना। खैर एनीवे वी स्पोक अबाउट इट एट लेंथ यस्टरडे। तो ये कुछ आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि खान साहब जैसे जैसे मूव करते हैं, उनके जो बहुत आर्डेंट डाई हार्ड फॉलोअर्स, फैंस, बिलीवर्स, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम। लाहौर की सड़कें जरा गीली गीली क्यों लग रही हैं? बारिश हुई होगी ना। हाँ हुई है, बारिश हुई है भाई। आज तो मौसम, आज अल्लाह मियाँ ने भी सोचा है कि इमरान खान साहब इतने दिन बाद घर से बाहर निकले। वैसे अभी हुई थी एक उनकी पेशी। हाँ हुई तो थी, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना अभी। वैसे बाय द वे ओके, तो बिल्कुल पॉलिटिक्स को साइड पे रख दें, ये मौसम बहुत अच्छा है। ये लॉन्ग ड्राइव एंड सम गुड म्यूजिक का मौसम तो है एक्चुअली। और गाड़ी में अगर पकौड़े और समोसे भी रख लिए जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं। उस पे मैं जरा इत्तेफाक नहीं करता आपसे। अपनी डाइटिंग कर रहे हैं, मैं आप इट इज नॉट अबाउट डाइटिंग, इट इज अबाउट हेल्दी अल्टरनेटिव्स। ओके हुमा भाईजान, जब ये मौसम हो, लॉन्ग ड्राइव हो, तो व्हाट हेल्थ आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? अच्छा, आज किस किस की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा ये तो पता लग जाएगा अहम फैसला आने के बाद। ठीक है, तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला कर सकती है, क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि आज इस मामले को हम निपटा देंगे। ही सो ईगर फॉर इट रिगार्डिंग दिस एज वेल। बाय द वे थोड़ा सा वो अपडेट तो आपको पता ही होगी कि पहले 9 रुकनी बेंच था, जो कि अब बेंच भी है, अब 5 2 पे तो एतराज कर दिया था पीडीएम और दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने। 2 का इख्तलाफी नोट आ गया था और उन्होंने चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर कर दिया था। तो बेसिकली 4 जो है वो रिक्यूज हो गए। हाँ, रख सकते हैं और चीफ जस्टिस ने उन्हें नहीं दिया। एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। तो अब रह गए 5 एंड यू कैन सी द पिक्चर एज वेल। सो दीस 5 आर बहुत सवालात उठ रहे थे कि इतने अहम आईनी सवालात के ऊपर फिर फुल कोर्ट बैठना चाहिए, उसी को फैसला करना चाहिए। खैर, अस्कुत नोटिस के मामले पर जजेस भी मुनक़सिम नजर आए। अदालती मामलात पर अदालत के बाहर सियासी रहनुमा भी अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो मेरा ख्याल है कि जो जलसे में मरियम नवाज साहिवाल जलसे में, आपको पता है कि वो बहुत ही फायरी उनकी स्पीचेस थी और उन्होंने अदालती फैसलों पर तनकीद भी की और साफ कहा कि पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होंगे। ये उनका कहना था। पलड़े पहले बराबर करें। देखें जरा क्या कहा उन्होंने। वालों, है कोई इस मुल्क में जो मेरे मुल्क से इंसाफ करे? है कोई पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ इंसाफ करे? है कोई? ये इलेक्शन का साल है साहिवाल वालों, इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। और न सिर्फ होगा बल्कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शेर भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा साहिवाल वालों इंशाअल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। और देखो अल्लाह ताला के काम देखो, रब्बुल आलमीन के काम देखो। जब जमीन के खुदा ना इंसाफी करने लग जाएं साहिवाल वालों, तो फिर आसमान का निजाम हरकत में आता है। कहता है ऑडियो लीक किसने की, टेप किसने की? तो जरा मुंह से ये भी फूटो कि ऑडियो लीक में है क्या? ऑडियो लीक में ये है कि इमरान खान, तुमने अपने सहूलतकारों से मिलकर बेंच फिक्सिंग की है और ये बेंच फिक्सिंग का भांडा पूरी कौम के सामने चौराहे में फूटा है। ये अल्लाह के काम है। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। एंड क्लियरली मरियम इज नॉट कमिंग स्लो, बिकॉज वो अब तो आजकल तो वो जो कहना है वो कह रही हैं। और एक्चुअली वी कुड से दैट अबाउट ऑलमोस्ट एवरीबडी, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑन द अदर साइड फवाद चौधरी भी बिल्कुल घबराते नहीं हैं। उन्होंने एक प्लान अपना जाहिर किया। उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई अगर अदालत जो है, जैसे कि इससे पहले ख्याल किया जा रहा था, इख्तलाफी नोट में भी बात सामने आई थी, लेकिन खैर वो रिटन फैसले का हिस्सा नहीं है। कल उनसे पूछा गया कि अगर अदालत असम्बलियाँ KP और पंजाब की बहाल कर देती है तो क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैं बताऊँ ऐसे उन्होंने क्या, उन्होंने कहा दोबारा तोड़ देंगे, कोई मसला ही नहीं है। एग्जैक्टली सुने उन्होंने क्या कहा। बात यह है कि
पहले तो खैर मुझे लगता है कि इसके लिए तो आइन को ख़त्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो स्पीकर के पास चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। तो इसका वाहिद हाल फिर यही है कि आप आइन का यह आर्टिकल के जो चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, उसको आपको कालअदम करार देना पड़ेगा, उसके अलावा तो आप नहीं बहाल कर सकते। और ये तो 186 MPs ने ये जानते हुए कि असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं ये वोट दिया। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फ़ैसला, इससे ज़्यादा जमहूरी फ़ैसला तो मुमकिन ही नहीं था। और अब भी अगर असम्बलियाँ बहाल होंगी चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में कल अहम समात में बड़े ही इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक मोड़ आए, हम आपको बता देते हैं। इन केस यू एफ मिस, ज़रा आसान अंदाज में आपको समझा देते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने केस सुनने से माजरत कर ली है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट लिखा कि गैर मुतल्लका मामले पर अज खुद नोटिस लिया गया है। अतर मिनल्ला ने भी अपनी अलग वजूहात तहरीर की हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने, आपको पता ही है, इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेंच से अलग होने की भी दरख्वास्त कर रखी थी। इस पर वो केस से अलग हो गए हैं। यूं ये 9 रुकनी बेंच अब 5 रुकनी हो गया है। लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समात जो है वो जारी रखी है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में कहा, सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। 2008 में भी इंतखाबात की तारीख आगे की गई थी और उनका इशारा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की तरफ था। और इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वो तो कौमी सानेहा था। तो थोड़ा सा एक पुरानी चीज़ों को भी ऑब्वियसली कंपैरिजन में ला रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि स्पीकर्स के वकील अली जफ़र ने दलाइल दिए कि कोई आइनी ओहदेदार इंतखाबात में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकता। पंजाब में 90 दिन का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका है। और बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल दिए कि दूसरा फरीक बता दे इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। और जिसे ये कहते हैं कि इसे तारीख का ऐलान करने दें, ये फरीक से उन्होंने दूसरे फरीक के बारे में उन्होंने बात करते हुए ये कहा, पहले आप चल रहा है जिसका नतीजा इलेक्शन में तारीख है। अली जफ़र ने कल अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समात जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि अगर मुल्क के पास इंतखाबात कराने के पैसे ना हों तो क्या होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि ताज्जुब है, मुल्क भर में क्रिकेट मैचेस कराने के पैसे हैं लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि ये केस सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। मंगल को यानी आज केस ख़त्म करना चाहते हैं। तवक्को की जा रही है कि आज केस का फैसला सुनाया जा सकता है। हमारी साथी हैं मरीम नवाज़, हमें सुप्रीम कोर्ट से हेयरिंग से मुताल्लिक अपडेट करती हैं। अच्छा जी, उनसे जान लेते हैं। मरीम नवाज़, अब ये बताइएगा हमें कि कब इसकी समात शुरू होगी, क्या गहमा गहमी है, क्या तैयारी है, जो दोनों पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या कोई पहुंचना शुरू हुआ है, और क्या एक्सपेक्ट करें बाय द एंड ऑफ द डे, कब तक फैसला तो हम नहीं प्रिडिक्ट करेंगे लेकिन कब तक कंक्लूसिव कोई चीज़ सामने आ सकती है, शाम तक? जी, कल गुज़िश्ता रोज़ पर ये कहा गया था कि आज इस केस को ख़त्म कर लिया जाएगा, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल जो है वो कल काफ़ी देर जारी रहे। और आज भी उनको ये कहा गया है कि अगर उनको लगता है कि खुद नोटिस के काबिल समात होने पे किसी पॉइंट पे उनको दलाइल देने चाहिए तो वो दोबारा से दलाइल भी दे सकते हैं। लेकिन अभी दूसरी तरफ को भी इन्वाइट किया गया है कि वो आज दलाइल दें। अभी इस केस में जो अहम बात है वो ये है कि अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 10 मिनट के बाद इस केस की समात शुरू होने का कह रखा है बेंच ने। तो इस केस में सबसे पहले जो दरख्वास्तें 2 आई हुई है स्पीकर की तरफ से, जिनके कल वकील अली जफर थे, उन्होंने दलाइल दी है। और दूसरी जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी जो है वो दलाइल का आगाज करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी तरफ है यानी हुकूमती जमातों के वकला हैं, जिनमें फारूक नाइक हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस्मान मंसूर है, और उसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसकी तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल देने हैं। और अटॉर्नी जनरल को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बोलना है। तो ये हो सकता है कि आज समाज जो है वो मुकम्मल हो जाए, लेकिन फैसला या तो आज ही सुना दिया जाएगा या फिर उसको बाद में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने तमाम वकला को ये कहा है कि वो अपने जो दलाइल है उनको मुख्तसर रखें, पहले से अपने जवाब तैयार करके अदालत के सामने जमा करा दे ताकि दलाइल में ज्यादा वक्त ना लगे। और वकला ने भी कभी क्लैरिटी हम आपसे समझना चाहते हैं कि कल एक ये बहस भी हो रही थी ना, जब हमने सुबह आपसे बात की थी कि लार्जर बेंच की भी इस्तदा की जा रही है, तो वो बेंच जो ऑलरेडी 9 रुकनी था वो तो टूट गया, उसमें से 4 जज अलग हो गए। अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है कि इस मामले को, क्योंकि आईनी सवाल है, बड़ा अहम फैसला है,
एक फुल कोर्ट को ही या लार्जर बेंच को ही, इनफैक्ट लार्जर बेंच तो नहीं, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था ये मामला? किसी की तरफ से अभी भी ये नुक्ता उठाया जा रहा है? फारूक नाइक ने कल समाअत शुरू होने पे जब 5 रुकनी बेंच आया तो उन्होंने ये बिल्कुल ये बात कही कि फुल कोर्ट की इस्तदा हमने कर रखी थी, जिसपे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपकी दरख्वास्तें हम सुनकर निपटाएंगे। यानी वो एक माइंड सेट हो चुका है कि 5 रुकनी बेंच ने ही इस केस को सुनना है, लेकिन वो फिर भी उस पॉइंट पे जो है वो उनको मौका देंगे कि वो उनके सामने वो क्या ऐसा पॉइंट रेज करते हैं जिस पे फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। अभी जो है वो कल जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन हमारे सामने आई कि 23 फरवरी की समाअत का फैसला जारी हुआ, जबकि 24 को भी 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और कल के फैसले में ये देखा गया था कि बेंच टूट गया है और उसके बाद उन्होंने मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया और फिर चीफ जस्टिस जो है वो कुछ देर बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच के साथ इस केस की समाअत कर रहे थे। तो इस सारे मामले के दरमियान अभी बहुत सारे इब्हाम बाकी हैं। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि बेंच बेसिकली टूटा नहीं है। 2 जजेस जो हैं उन्होंने बेंच में सुनने से माजरत कर ली, यानी जस्टिस जावेद हसन और जस्टिस नदारगी अकबर नकवी, और बाकी जो दोनों जजेस थे यानी जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी, उन दोनों ने अपना फैसला ऑलरेडी लिख दिया था, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी ने तो ये कहा था कि अगर वो इस मामले में इस केस को सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर चीफ जस्टिस उनको बेंच में शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया। बिल्कुल। और इसी तरह पे जस्टिस अतर मनल्ला ने ये अपने नोट के स्टार्ट में लिखा कि जो बातें जस्टिस याया अफरीदी कह रहे हैं वो इससे इत्तेफाक करते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो है वो अपने नोट में लिखी है। इस तरह बहुत सारे लोगों का ये भी यहाँ पे जो कानूनी माहिरीन है, वकला हैं, उनका ये कहना है कि हम इस ऑर्डर को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बेंच टूटा नहीं, बल्कि कुछ जजेस ने माजरत कर ली, कुछ ने अपनी राय ऑलरेडी दे दी, तो इसलिए उनका बेंच में बैठना बनता नहीं था। बाकी जो 5 मेंबर्स बचे हैं वो अब इस केस की समाअत कर रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर आज खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो कब शुरू होगी अदालती कार्रवाई? कोई टाइम दिया गया था? कल 11 बजे, 10 बजे? कल 9:30 बजे का टाइम दिया गया था, 9:30 एग्जैक्टली, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट की नॉर्मल। तो अभी तो मरियम 9:30 बस होने वाले हैं, तो आप कोई हलचल देख रही हैं? कोई जजेस वहाँ पहुँच चुके हों, कोई और लॉयर्स वगैरह, वकील, अटॉर्नी जनरल, किसी को देख रही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने दलाइल देने, क्योंकि वकला तो वैसे भी जो आम रूटीन में भी 9 बजे पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 9:30 बजे शुरू होगी। कल भी जो है वो जो दिया गया वक्त था उससे ताखीर हो गई थी काफी, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कह रखा है कि जो वक्त हमने दे रखा है उसी टाइम पे हम समाअत शुरू करेंगे, ताकि आज के दिन में ही इस अहम मामले को खत्म किया जा सके। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कल हियरिंग के एंड पे ये भी कहा था कि अब वो किसी न किसी नुक्ते पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आइन के तहत ये जो बैरिस्टर अली जफर के दलाइल थे उसमें ये कहा गया था कि जो इंतखाबात की तारीख है वो आइन गवर्नर्स की जो है वो इख्तियार देता है कि वो इंतखाबात की तारीख से, और उसके साथ जो है वो अगर गवर्नर्स नहीं देते तो फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 में सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो तारीख से। इस पर कुछ जजेस ने ये भी कहा कि हो सकता है कि पंजाब की हद तक जो सदर मुमलिकत की दी गई तारीख है वो दुरुस्त हो, और केपी का मामला हम देखेंगे। तो अभी आज के दलाइल से वकला की मजीद क्लैरिटी आएगी कि असल में सदर मुमलिकत की दी गई तारीख ठीक है या उसमें कोई रद्दोबदल हो सकता है या नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मरीम नवाज साहिबा। और हमारी साथी हैं मरीम नवाज। वैसे क्या हमने चुन के ढूंढ के मरीम नवाज इस पे डिस्कशन करनी बहुत ज़रूरी थी। तफसीली। अच्छा, सो ये आज होने वाला है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, और थोड़ी सी हमने आपको अपडेट तो दे दी है कि अभी सो फार ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट होनी है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ सिनेरियो अगर इंतखाबात हो जाते हैं और जल्द हो जाते हैं और पूरे मुल्क में एक साथ सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होते, तो फिर 1-2 सूबाई हुकूमतों के तहत वफाकी नशस्तों के लिए या कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे होंगे, यानी कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं हलकों में, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे। उन इलेक्शंस को कौन मानेगा? वैसे कितनी सुनने में भी अभी तो सिर्फ ये एक है, तो ये बड़ी ऑफ बात लग रही है, अजीबो-गरीब किस्म की। We actually, you know, you depend on the 5वीं जमात के भी तालिब इल्म से पूछ लें तो he would understand and he would say कि ये नहीं, इस हमारा जितना एतमाद का फुख्तान है हमारे जमहूरी निज़ाम में, एक सिटिंग गवर्नमेंट जो कि एक सूबे में अपनी हुकूमत बना चुकी होगी, किसी भी जमात की हो खा वो, उसके तहत होने वाले कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए इंतखाबात के नताइज कौन तस्लीम करेगा? दिस इज गोइंग टू Anyway, जी आज फैसला भी आ जाएगा, and of course we will keep you updated, Geo News, and during the course of our show also हम पाकिस्तान बेहतरीन कुदरत की नेमतों से माला माल है, इसका हमें अंदाज़ा है, लेकिन इसका वक्तन फ़वक्तन हमें दोबारा से इदराक होता रहता है। और अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस किया हमने, जो इंडस डेल्टा है हमारा,
बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ पर मैंग्रोव्स की प्लांटेशन के लिए ये बेहतरीन एक अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा है। अच्छा, ये अब वो बात है जो कि हम सुन भी रहे थे और हमें उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता है और हमें ये भी पता है कि इसका जो एरिया है, एरिया वाइज इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इतनी एडवांसमेंट और कंस्ट्रक्शन और ज़िंदगी आगे चली जाती है कि हम ये नेचुरल कुदरती जो हमारी नेमतें हैं उनको ख़त्म करना स्टार्ट हो जाते हैं, बट दैट इज़ बीइंग रिवर्स्ड। और आपको बताएं कि पाकिस्तान का बाकी जो आपने कहा है 80,000 हेक्टेयर पर मुहित एरिया था, वो ह्यूमन एफर्ट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंध की एफर्ट से 2.5 लाख हेक्टेयर से जायद एरिया पर अब ये जंगलात फैल गए हैं। 280,000 हेक्टेयर्स टू बी प्रिसाइज। और साथ ही आपको बता दें कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनमें बड़ी जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, कोई ऑलमोस्ट 200 एंड प्लस। और Abdullah and I had the chance to go Roketi Bandar and experience the surreal mangroves forest। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में मैंग्रोव सर्वाइवल रेट जो है वो 82% से ज़्यादा है इन द इंडस डेल्टा, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और इस बिना पर पाकिस्तान को 3 दफ़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया जा चुका है, बिकॉज दुनिया में होता है सर्वाइवल रेट 8%, 10%, 6%, बट यहाँ पे हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को शुक्रिया अदा करें कि जो पौधे लगाते हैं उसमें से 82%, 82% पौधे सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो फिर आपको पता है ना कि ये जिस चीज़ की सर्वाइवल रेट आपको पता हो तो उसमें इन्वेस्ट करने को दिल भी चाहता है कि आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ। सो इसको डेफिनेटली मजीद बढ़ना चाहिए। सैलाबों से बचाता है, क्लाइमेट चेंजेस से बचाता है, कार्बन को कंट्रोल, एमिशन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है और मच्छरों के लिए बड़ा मुफीद है। और लेट्स सी एंड लेट्स होप के ये टारगेट्स जो हैं 5 लाख हेक्टेयर के, ये बस जिस तरह काम हो रहा है तो लगता है कि टारगेट हो जाएंगे, भी पहुंच जाएंगे। यू जस्ट हैव टू गो एंड सी दैट। आई होप यू गॉट अ गुड ग्लिम्प्स ऑफ इट हियर। अच्छा, हम ब्रेक लेंगे और आज के शो में हमने आपको एक मैं बताऊं, आप दुनिया में किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, देसी मॉम्स आर देसी मॉम्स, इसका एक बड़ा खूबसूरत मजहर में निकल नहीं तो क्या अम्मी ने क्या नहीं वो बताएंगे, किसी की अम्मी ने बहुत सुनाई है उसको। मेरी ज़िंदगी में आप चाहे सेनेटर बन जाएं, आपकी अम्मी को मौका मिले ना तो अगर अम्मी को कोई चीज वो आपको याद दिला देती है कि वो अम्मी है। और पब्लिक में ये भी नहीं कोई प्राइवेट में जाके छोटी मोटी बात हो जाए, नो, देन शी विल मेक श्योर दैट यू नो, you hear it and the rest of the world और hears अम्मी it भी too। अगर रिटायर्ड जज हों तो वो बात हो जाती है सोने पे सुहागा। इसी तरह का एक वाकया हुआ कल टीवी पे, जब मैं सुन के हक्का बक्का रह गया कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे डांट रही है मुझे। हाँ, वो सारों को लगा के अपनी कहानी जो है ना उससे रिलेट कर पाए सारे ही। सो जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा से एंकर ने सवाल किया और उन्होंने फिर क्या अपने साहबजादे को खरी खरी सुनाई हैं, ठीक ठाक सुना दी है वैसे। एंड शी मेक्स परफेक्ट सेंस टू। सो आप सेनेटर हो, जनरल हो, मतलब कुछ भी हो, एंकर हो, व्हाटएवर यू आर, जब अम्मी को सुनाना होता है ना कोई चीज़ उनको नहीं अच्छी लग रही होती है या फिर उनकी ज़िंदगी में, उनकी दुनिया में इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो इसी तरह सुनाती हैं। और जैसे नासरा ने ये वाली बात कि वो शादी पे बैठी हैं, दावत पे या टीवी पे हैं, या इवन अगर आपके ससुराल में भी बैठी हो जहाँ, तो इज्जत मतलब माँ का काम है ना कि आपकी इज्जत ससुराल में रखे, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन जस्टिस नासरा ने एक बात जो कि हम भी बड़े दिनों से कर रहे हैं कि ठीक है ये जेल बैरो तहरीक जो है ज़रूर आपने अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पहल तो टॉप से होनी चाहिए ना, लीडर को, द पार्टी हेड शुड स्टार्ट एंड नॉट कि वो बेल बिफोर अरेस्ट ले लें और बाकियों को कह रहे हैं कि जी आए और अपनी आप गिरफ्तारी दें। देखिए मेरी बात सुने, जब वालेहाना मोहब्बत होती है ना, जैसे कल हमारे दोस्त हैं शहजाद कुरैशी, वो कह रहे थे कि जब हम सारे दुनिया से खत्म हो जाएंगे ना, जब सारी जेलें दुनिया की भर जाएंगी तो फिर एंड में हम कहेंगे कि अब आप खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे पहले हम ये होने नहीं देंगे ओवर आवर arrests. So Khan Sahib is blessed by the way that way to have ardent blind following. हम जरा PSL की भी बात करेंगे, जो अहम समाज शुरू हुई है उसकी भी बात करेंगे, इमरान खान साहब की भी मुतादिद पेशियां हैं उसकी भी बात करेंगे। एक अजीबो गरीब बात यह है कि कुछ गैंग्स होते हैं उनके बारे में मशहूर हो जाते हैं जी, हमने सुना हुआ है, जैसे कि पंजाब और सरहद के बॉर्डर पे एक छोटू गैंग है, लेकिन अब जी लाहौर इटसेल्फ में एक छोटू गैंग है, उसके चर्चे और वो छोटे मतलब वो छोटू गैंग के वो लड़के हैं ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गैंग का नाम है 102 गैंग का नाम है। और ये बाय द वे
बहुत सी लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, वाक़यात जो होते हैं इस किस्म के, उनमें मुलव्विस हैं और अंदाजा लगाए, ये वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं सोशल मीडिया पे, खौफो हिरास अपने में डॉन बने फिर रहे हैं ना, छोटे से है ना। तो वो जी, और कुछ रोज पहले आपको पता है इस गैंग ने एक स्टूडेंट को स्नूकर क्लब में कोई ठीक ठाक। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद बताइएगा, ये गैंग ये कैसे बना, गैंग 102, और ये क्या बस ऐसे ही जाके फड्डे करना शुरू कर देते हैं या इन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लोग इन्हें शिकायतें करते हैं, ये वहां जाके पैसे लेके टेरर फैलाते हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? ये O लेवल और A लेवल के तालिब इल्म हैं। इन्होंने अपना ये गैंग जो बनाया है, इसमें 30 से 35 लड़के हैं और उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के नंबर भी 102 के नाम से रखे हुए हैं और 102 के नाम से ही ये ऑपरेट करते हैं। अगर किसी स्कूल के बाहर या किसी कॉलेज में कोई लड़ाई हो जाए तो ये इकट्ठे होकर वहाँ पर ये हमला करते हैं और हमला करके ये वहाँ पे दूसरे लड़कों को जो है वो मारते हैं। कई सालों से ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पता इसका उस वक्त चला जब कुछ रोज़ कबल 20 तारीख को गुलबर्ग के एक निजी स्कूल के तालिब इल्मों का आपस में झगड़ा हुआ, तो ये उसको पकड़ने के लिए एक स्नूकर क्लब में चले गए और स्नूकर क्लब में जाकर उन्होंने उस लड़के को बुरी तरह मारा, पीटा, उसको शदीद ज़ख्मी करने के बाद ये वहाँ से फिर फ़रार हो गए। सबसे अफसोसनाक बात यह कि ठीक है, मारना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर ये मारने की जो फुटेजेस बनाते थे, उन फुटेजेस को ये फिर उसको सोशल मीडिया पर आम करते थे। असल ज़्यादा जो है वो खौफनाक ये अमर था कि उसको सोशल मीडिया पर जब ये पब्लिक करते थे, उसके बाद से पता चला कि इस तरह ये गैंग जो है ये यहाँ पे काम कर रहा है। और फिर उसी वाक़े का, उस गैंग की इस पहली कार्रवाई का जो मुकदमा दर्ज हुआ, वो एक हयात नामी तालिब इल्म था जिस पर इन्होंने बुरी तरह तशद्दुद किया था। उसके वालिद की मुद्दत में थाना गुलबर्ग में ये मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद इसका इंकशाफ हुआ है कि ये गैंग है और ये वही गैंग है जो पिछले कई सालों से इस तरह जो है स्कूल कॉलेज के अंदर और बाहर मारपीट कर रहा है। तो आपकी बात से अहमद फराज ये लग रहा है कि इस गैंग के बारे में काफ़ी अरसे से पता था, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो कर ही रहे थे। अब ये स्नूकर वाली वीडियो सामने आई है तो पुलिस इसलिए एक्शन में आई है, पहले नहीं पकड़ा पुलिस ने? बिल्कुल, अगर ये लोग इतने अच्छे से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उसकी वजह ये थी कि ये पुलिस को तो पता ही नहीं चला ना, सबसे पहले ये ना ही तालीमी इदारों को पता चला है, ना ही हमारे जो इन तालीमी इदारों को जो निजी स्कूल्स हैं जो उनको डील करते हैं उनको पता चला है। पता उस वक्त चला जब ये सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स जो थे ये आए हैं और वो जो जिस नौजवान को, जिस बच्चे को मारा गया, उसके जब अहले खाना को ये पता चला कि उसके बच्चे को मार कर उनकी ये जो वीडियो है ये टिकटॉक और दीगर ऐप्स जिसमें इंस्टाग्राम है वहाँ पर ये जो है ये क्लिप्स अपलोड किए गए, उसके बाद पता चला कि ये गैंग है और 102 के नाम से ये ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद जब इसका मुकदमा दर्ज हुआ है तब पुलिस की आंखें खुली हैं कि आया ये जो है गैंग इस तरह ये काम कर रहा है, वरना इससे पहले ऐसा कोई सिलसिला नहीं था जिससे FIA को भी देख लें आप या पुलिस को देख लें कि उनको पता चलता। इसमें तो तमाम इदारों को अपने हिस्सा डालना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो या कोई भी एजेंसी हो। अगर इस किस्म की जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस अगर कोई फुटेज, कोई क्लिप किसी ऐप पर चल रहा है तो उसको फौरी तौर पर वहाँ से हटाएँ और उनके खिलाफ कानूनी जो एक जुर्म बनता है FIA साइबर क्राइम का, उसके तहत मुकदमा दर्ज करें। गैंग 102 वैसे थैंक यू अहमद फराज। आई एम जस्ट थिंकिंग कि 35 लड़के ऑलमोस्ट अगर हो तो 35 फैमिलीज हैं, उनके माँ बाप भी हैं, तो माएँ किधर हैं? मतलब नहीं 102 लोग हैं, 35 तालीमी इदारे। 102 तो उनका गैंग का नाम है, 35 तालीमी इदारे हैं, गैंग का नाम 102 है ना। अब्दुल्ला, आपने स्टोरी मिस कर दी है, तो लिहाजा इनकी माएँ किधर हैं और उनको निकाल लेने चाहिए अपनी चप्पल। हाँ, मतलब लगाएं दो चार खींच के। आई एम सॉरी, लगता यही है कि जी हम नेशनल टीवी में बैठ के हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन हरकतें देखें इन लड़कों की कि व्हाट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, अब्दुल्ला, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हैव दे ग्रोन अप इन। ये उस घर का क्या माहौल होता है जहाँ से ये बच्चे बड़े होते हैं और फिर एक गैंग को ज्वाइन करते हैं। लगाएं खींच के दो फाइंडिंग एंटरटेनमेंट इन वायलेंस। प्लीज अपने बच्चों पे नजर रखें, दो चार और थोड़ी सी सख्ती भी किया करें कभी। We're going to see you tomorrow. Bye.